मुर्गा को दिन में खूब अच्छा दिखाई देगा और खूब खुश रहता है दिन में, और ना रतिया जैसे होगा ना शाम होगा, अंधेरा जैसे हो जाएगा रात हो जाएगा। तो रात में देखने के लिए आइरिस को थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, तो रात में हल्का फुल्का देख लेगा। मुर्गवा में तनिको चौड़ा नहीं होता है, तो टेंशन ही आ जाता है कि अब क्या हो गया, अब तो दिख ही नहीं रहा है। 2 दिन पहले नया मुर्गी आई थी मुर्गा जो होता है पूरा टेंशन में गया, रात भर टेंशन में रहता है। बताओ अब हमारा नहीं दिख रहा है, अब उन्हें दूसरा मुर्गा अब बेचारा मुर्गा रात भर टेंशन में रहता है कहीं उसका ब्रेकअप ना हो जाए। अब वो एकदम टेंशन में रह गया मुर्गा कि अब मेरा जीवन अब क्या होगा। उसकी गलती नहीं, उसकी आइरिसें चौड़ी नहीं होती है, नहीं देख पाता है। अब मुर्गी का चौड़ा हो जाता है, मुर्गियां चक्कर पकड़ करते रहती है, कहते क्या हुआ जी इतना उदास है आप तो बेचारा मुर्गुआ कहे तो कहे कि तोरा का पता दूसर का है को बेचारा मुर्गा रात भर टेंशन में रहता। जब सुबह की किरण उगती है तो रोशनी हो जाता है, तब उस स्थिति में तो ये देख सकता है, तब खुश होकर चिल्लाता है कि ठीक हो गए हाँ एकदम 4 बजे। इसका मतलब सोचिए मुर्गुआ कितना खचरा है, रात भर टेंशन में रहता है, एकदम खुश हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले निकल के भागेगा, बाहर मोहल्ला हल्ला करेगा ठीक हो गिलो बहुत कुछ। मुर्गा कोई अच्छा चीज बीन लेता है ना खाने के लिए, इसे पैर और से मार के मुर्गिया को ले आता है बढ़िया चीज देखिएगा दीजिएगा। वो भी बहुत कचरा होता है, जो ठीक ठाक मुर्गी रहती है वो बोला तुम मुर्गा सब मार कर लेता है ऐसे कभी कभी। हम बचपन में हम लोग एक मुर्गा पाले थे बड़ा शौक से, दोनों जुड़वा थे, सब इतना प्रेम से रहते थे सब ना जिसका कोई हद नहीं। एक वो मुर्गी आई ओकर चक्कर में दोनों मार कर लिया काटा कुटी कर लिया सब आपस आप मुर्गिया कचरी देख रही थी चुपचाप सिलियरी मांसपेशी का काम होता है लेंस को एडजस्ट करना। कैमरा जो होता है जैसे ये वाला कैमरा जिससे क्लास में हो रहा है, तो इसमें लेंस एडजस्ट करने के लिए ना जूमिंग और जूम आउट होता है, जूम इन और जूम आउट। तो हम लोग वहां से एक बार एडजस्ट करके छोड़ दिया आदमी की, क्लास चल रहा है। लेकिन जब ब्याह हुआ होता है तो देखिएगा ना वहां दूल्हा दुल्हन का जब ब्याह होता है तो ऐसे लेंस को वहां पे दूल्हा को कहा जाता है मुस्कुराइए तो कह रहा है, मुस्कुराइए तो रहे दूल्हा का फोटो में कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप खड़ा रहता है बेचारा टेंशन में, और दुल्हन को खूब फोटो खींचेगा सब। नहीं देखते हैं अलगे अलगे डिजाइन से इसे लड़का से तनी खिंचवाए ना इसे करके इसे भाग यहाँ से लड़का खिंचवा लोगे लोग हा? कोई हम लोग से कहेगा इसे खींचो भाई, अरे चुपचाप सीधा खींचो। लड़का को तो बोलना पड़ता है पहले मुस्कुराइए, हाँ 1 2 3 हम कहते हैं उसका मोबाइल। ऐसे मोबाइल है तो ये तो यहां से आपका इमेज ले जाएगा, और जैसे दबाएंगे फोटोआ खींचेगा कचा, तो कहाँ जाएगा ये रेटिना पर। जैसे हम लोग फोटो की कहाँ जाता है रेटिना, इसमें रेटिना का काम करे मेमोरी कार्ड, सीधे चल जाएगा मेमोरी कार्ड में। अच्छा अगर आपकी फोन मेमोरी भरी हुई है और एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड निकाल दीजिए, यानी अब मेमोरी में जगह नहीं है, आप फोटो खींच के देखिए, कहेगा कि कहाँ फोटो हुआ बनाए, स्टोरेज फुल। तो कहीं ना कहीं उस इमेज को छपना चाहिए कि नहीं छपना चाहिए। जैसे फोटो खींचते होंगे पहले जमाना में, अब तो मोबाइल आ गया, वो वाला कचकचुआ फोटो खत्म हो गया। नहीं तो पहले आदमी फोटो खिंचवाने तैयार होके जाता था, 40 रुपया का रसीद कटता था, और 1 महीना बाद धुला के आता था, और उसमें एगो निगेटिव मिलता था जिसमें आदमी सीआर की तरह दिखता था। और कभी कभी फोटो वो खराब हो जाते थे क्योंकि वो दोबारा नहीं सही कर सकते हैं। तो कहा जाता है वो जब कहता मुस्कुराइए, जब फोटो खींचेगा तो इतना तेज रोशनी मारेगा तो आंखें बंद हो जाएगा, जा फोटो खराब। उस फोटो में देखिएगा एक रील पड़ता था, 40 सीट का क्या एक रील आता था, 30 या ऐसे करके आता, 30 की 36 ऐसे रील रहता था उसमें। रील जैसे फोटो खींचेंगे ना तो उस रील पे जाके उसका फोटो का इमेज बन जाता था, और उसी रील को धुला के बड़ा करके दे दिया जाता। तो वो रील जो होता था, अगर कैमरे में रील नहीं रहेगा तो खींचते रहिए खचा खच, कुछ काम करेगा, काम ही नहीं करेगा। तो रील जो था वो किसका काम करता है, रेटिना का। तो हमारे सामने कौन है, ये सारा इंफॉर्मेशन आइरिस किसे देता है, लेंस। लेंस उस इंफॉर्मेशन को अगर धुंधला है तो साफ कर देगा, बहुत चमकौआ है तो कम कर देगा, और कहां भेज देगा, रेटिना। तो इमेज कहां बन गया, रेटिना। कहां बन गया, रेटिना। और रेटिना के पीछे से दिमाग की नसें आई रहती है। जैसे फोटो बनेगा
छपाक से इस पे फोटो छप गया। अब दिमाग लगाएगा किसका फोटो है ये, ओ पापा, समझ आ गया कि नहीं? फटाक से किसी को देखते पहचान जाते हैं ना, चाचा बाबा ई ऊ। हम लोगों में रंग पहचानने वाली नसें ज्यादा होती हैं, हम हर एक रंग को अलग अलग समझ जाते हैं। जानवरों में रंग पहचानने वाली नसें नहीं होती है, उन्हें पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। कुछ कुछ जानवरों को कुछ स्पेशल रंग पहचानने वाली नसें हो जाती हैं। सांड में लाल रंग दिखा दीजिएगा तो आपको भड़क जाता है, गुस्सिया जाता है। सांड को भड़काना है, सबसे तेज भड़कता है उसके सामने छाता खोल दीजिए, गुस्सिया जाता है। कभी कुंची खोला जी बहुत तेज गुस्से आ जाता है। तो अलग अलग जानवर अलग अलग रंगों को पहचान सकते हैं। अमूमन जानवर को दुनिया कैसी दिखती है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट कैसा लगता होगा ब्लैक एंड व्हाइट? कोई दिक्कत नहीं रहता है। आपको जब बढ़िया चीज मिल जाता है ना, तब खराब चीज खराब लगने लगता है। अभी आपको लगता होगा मैट्रिक पास करना कितना इजी है, जब मैट्रिक में ओरिजिनली रहे होंगे तो बुखार लग गया होगा एग्जाम के टाइम हम लोग का एडमिट कार्ड आया था, बुखार लग गया था। हालांकि एग्जाम में जब हॉल में बैठ गए तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पहला पेपर के टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे चांद पे आए हैं लास्ट में तो हम लोग बदमाशी करने लगे थे लोग। तो जहां स्कूल में सेंटर गया था पकड़ के कूच दिया था हम लोग को